हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि फुल मून की एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। आज की रीडिंग में हम आपके फुल मून की एनर्जीज को चेक करेंगे एंड उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इस वक्त पर जानना जरूरी है उसको लुकआउट करेंगे आज की रीडिंग में। ऑलरेडी मैं यहाँ पर आज के स्पेस को क्लेंस कर चुकी हूँ, चार्ज कर चुकी हूँ आपके कार्ड्स को। स्टार्ट करते हैं आपकी आज की रीडिंग। एंड 2 दिन से आपके पास रीडिंग इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे और आज मैं बेटर फील कर रही हूँ। फुल मून की एनर्जीज पर मुझे लगा कि रीड करना ज़रूरी है। माफ़ी चाहूँगी डिलेज के लिए। और जिन भी लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है उन्हें मेरे तरफ से दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को डोनेट किया है उनको मेरी तरफ से दिल से थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और जिन भी लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजे हैं, फीडबैक्स भेजे हैं, उनका भी दिल से शुक्रिया। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आज की रीडिंग की थीम देखेंगे एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, सिर्फ 1 या 2 कार्ड्स लेना चाहूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपके लिए फास्ट होने वाली हैं। कार का कार्ड गिरा था, स्पीड के बारे में बात करता है, कोई फास्ट चेंजेस आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। या आई एम पिकिंग अप। यहां पर आया है आयरन चेन, वाओ। और ये फास्ट चेंजेस रहने वाले हैं आपके कार्मिक साइकिल्स के बारे में, कोई ऐसी एनर्जीज के बारे में, सिचुएशंस के बारे में जिसने अभी तक आपको लॉकअप करके रखा, स्टक करके रखा। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एनर्जी आई है, क्योंकि काफी टाइम से जैसे मैं आपकी रीडिंग्स कर रही हूँ यही एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है, विच मीन्स कि ये चेन्स से आप हमेशा के लिए आजाद होने वाले हो। इतनी ज्यादा कंफर्मेशंस इससे रिलेटेड मुझे मिली है कि मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि ये कार्ड आया है। देख लीजिए, ट्रेन। आप बिल्कुल एक नए सफर पर निकलने वाले हो। ये ट्रेन आपके लिए बहुत जल्द आपके प्ले स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। यहाँ पर ये जो सिंबलाइज कर रहा है ट्रेन, वो दिखाता है कि जर्नी ऑफ लाइफ, समथिंग इज फेटेड इन योर लाइफ। यहाँ पर लिखा भी है समथिंग इज फेटेड इन योर लाइफ। कुछ ऐसा है जो डेस्टिनी प्लान कर रही है आपके लिए, कुछ ऐसा है जो आपके भाग्य के लिए तय कर दिया गया है। कुछ ऐसी चीजें जो आपके भाग्य में है वो चीजें आपके पास आने वाली है, वो मौके, वो अपॉर्चुनिटीज। और बहुत जल्द आप इस फुल मून के कुछ ही दिनों में वो फास्ट चेंजेस आप महसूस करोगे। एंड यहाँ पर ये जो आयरन चेन्स हैं ये भी सिंबलाइज करती हैं कि अभी तक आपने ऐसा बहुत आइसोलेशन वाला टाइम देखा है। चेन का मतलब जरूरी नहीं है कि आप लिटरली लॉक्ड अप हो या जेल में हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे बंधन जो शायद हो सकता है कि आप उनसे बाहर निकल सकते थे, आपने कोशिश भी करी होगी मे बी, बट मोह माया, कभी कभी किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, लगाव, या कई बार इंसान के मन में ये भी होता है कि क्या मैं कुछ ठीक कर सकता हूँ, क्या यहाँ पर कुछ ठीक किया जा सकता है, क्या पता चीजें ठीक हो जाए। इस वजह से भी इंसान कई बार ऐसी चीजों को चांस देता रहता है या ऐसे कार्मिक लोगों को चांस देता रहता है, लेकिन एट दी एंड जब उसको ये रियलाइज होता है कि हम कभी किसी को बदल नहीं सकते, किसी को सुधार नहीं सकते, हम सिर्फ और सिर्फ हम पर काम कर सकते हैं, हम स्वयं पर काम कर सकते हैं। जिस दिन ये लेसन हमें समझ में आ जाता है, बाहर की चीजें हमें बॉदर करना बंद कर देती हैं। हमारा दिमाग में जो ये ख्याल आता है ना बार बार कि कुछ हम बदल देंगे, कुछ सुधार देंगे, वो सारा ख्याल हमारे दिमाग से निकल जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है डिटैचमेंट की, यहीं से शुरुआत होती है हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के सफर की, आध्यात्म के सफर की। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ होगा या ऑलरेडी आपके साथ ये सब चीजें हो रही होंगी। दैट्स वाई ये कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। और भी देखेंगे ऑरेकल से और आपको क्या डिवाइन बताना चाहते हैं। हो सकता है बहुत लंबा पीरियड आपने ऐसा देखा हो जहां पर आप फ्रस्ट्रेटेड रहे हो, परेशान रहे हो।
मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है यहाँ पर, ऑनेस्टली स्पीकिंग सभी के साथ नहीं जाएगा ये मैसेज, बट किसी किसी के साथ जाएगा कि आपके अराउंड कोई ऐसा कार्मिक है जो अभी भी नहीं चाहता है कि आप इस बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, बट वो भगवान नहीं बन सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आपके कार्मिक हैं, उनका समय जितना दिया गया है उतने समय तक ही वो आपके जीवन में टिक सकते हैं, उसके बाद उनको आपकी जिंदगी से किक आउट कर दिया जाएगा। ऑल राइट, तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि कोई अपने आप को खुदा समझ रहा है, कोई ऐसा समझ रहा है कि वो आपकी डेस्टिनी के साथ खेल खेल सकता है, तो ये उसकी गलत फहमी है। ओके, और भी देखेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। और क्या मैसेजेस हैं? या दी वॉइड, काफी डार्क पीरियड, काफी एक आइसोलेशन वाला पीरियड, एक ऐसा पीरियड जहां पर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, इरिटेटेड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, जहां पर आपको ऐसा नहीं है कि आपको लॉक किया गया है, बट आपको समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसे समय पर आपको करना क्या है। मे बी आप सही समय का इंतजार कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे, या देखिए मुझे बर्ब्स आना शुरू हो गए। मे बी आप वेट कर रहे थे कि कब वो मौका आएगा, कब वो अपॉर्चुनिटी आएगी, कब वो सही समय आएगा जब आप यहां से निकल पाओगे। ट्रस्ट मी, वही मौका आ रहा है। ओके, वो मौका आपके लिए आ रहा है, वो हेल्प, वो सपोर्ट, वो आपके लिए आ रहा है। एंड वो ये चीज कंफर्म कर रहा है ये ट्रेन का कार्ड। ठीक है, तो कुछ समथिंग इज फेटेड इन योर लाइफ, समथिंग इज डेस्टिन्ड इन योर लाइफ। प्योरिटी, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। देखिए कितना प्योर आपकी सोल है, ये कार्ड दिखाता है। और इतनी प्योर और पीसफुल सोल को ऐसे अंधेरे में रखा गया अभी तक। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक डार्कनेस से लाइट की तरफ का जो ये सफर है, ये आसान तो नहीं रहा होगा, बट ये वर्थ है, ये आपकी एनर्जी के लिए वर्थ है। क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, मे बी लोग आपको, आपके आसपास के जो लोग हैं, मे बी उन्होंने आपको अभी तक ऐसा समझा होगा कि आप बहुत ज्यादा डार्क सोल हैं, या एक ऐसी सोल है जो मिस्टीरियस है, या हमेशा कंप्लेन करने वाली, या लोगों ने आपको हमेशा गलत समझा होगा, मिस जज किया होगा, या लोगों ने आपको हमेशा इजी टारगेट समझा होगा, या फिर लोगों ने ये सोचा होगा कि आपको कि आपको कोई प्रोटेक्शन कभी नहीं मिलेगी, वो जैसा चाहे वैसा आपके साथ खेल सकते हैं। वही चीज जो मुझे अभी भी पिक हो रही है कि विद द आयरन चेन की कोई अभी भी सोचता है कि वो आपके भाग्य के साथ खेल सकता है, आपको ऐसे बांध के स्टक करके रख सकता है। बट बहुत जल्द लोग आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने वाले हैं, बहुत जल्द लोग आपको एक बिल्कुल डिफरेंट लाइट में देखने वाले हैं। लोग आपको बिल्कुल अलग हुलिये में कह सकते हो, या बिल्कुल एक बदली हुई सोल, लोग आपको बहुत अलग तरीके से देखने वाले हैं, या ऑलरेडी आपको एक अलग डिफरेंट लाइट में लोग देख रहे हैं। लोग देख पा रहे हैं कि आपने ये जो अकेलेपन का सही इस्तेमाल किया है, जो आपने अकेले रह करके सभी लोगों से कट ऑफ करके, समाज से कट के जो आपने अपना ये ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो बाहर दिखाई दे रहा है। दैट ग्लो अप, दैट ग्लो अप जो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, ये अब छुप नहीं सकता। ये ग्लो अप अब किसी से छुप नहीं सकता, और इसे कोई चाह के भी नहीं छुपा सकता। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी जो आपने तय करी है, इसके बाद जो चीजें आप डिजर्व करते हो वो आपको दे दी जाएंगी। और ये जो कार्मिक लोग हैं वो अब आपको ये इसी तरीके से स्टक करके नहीं रख सकते। या विल एंड सेल्फ लव, वाओ, आप अपने सेल्फ लव की वजह से आपने इस विल पावर को अचीव किया है। मे बी आप अपनी फुल पोटेंशियल एंड फुल पावर में आ रहे हो। यहाँ पर नंबर भी बता देती हूँ मैं आपको। नंबर 1 किसी को बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, या फिर ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 30 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 333 आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है। नंबर 13 एंड नंबर 6, नंबर 4 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जब से आपने अपना सेल्फ लव पर काम किया, जब आप इस वॉइड पीरियड में थे, आपने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, अपने सेल्फ लव पर आपने कॉन्सेंट्रेट किया। एंड दैट्स वाई जो लोग कभी आपको डरा हुआ, नादान या हारा हुआ, कमजोर समझते थे, उनको पता चल रहा है धीरे धीरे कि आपकी पावर क्या है।
आपकी असली पोटेंशियल क्या है वो लोगों को बहुत जल्द दिखाई देने वाली है। पीपल जो भी आपके अराउंड है वो आपको बिल्कुल डिफरेंट लाइट में देखने वाले हैं, वो आपको पावर में, अथॉरिटी में देखने वाले, मे बी लिटरली आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है, या फिर आप जहां भी हैं, जिस भी जगह पर है, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड दैट इज द पावर ऑफ विल पावर। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, देखिए इसके हाथ में कुछ शाइन भी कर रहा है, कुछ गोल्डन कलर का, अगर आप देख सकते हो इस कार्ड को गौर से, इसके हाथ में तो मे बी आपके पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं, कोई स्किल, कोई टैलेंट, कोई हॉबी, वॉट एवर, जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हो, बट वो बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करने वाला है आने वाले आपके जीवन में, क्योंकि वो आपकी पहचान बनेगा। चाहे जो भी काम आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, बट आप उसकी वजह से जाने जाओगे, पहचाने जाओगे, आपका नाम लिया जाएगा, आपके काम से आपका नाम बनेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है। और लोग देखेंगे कि आपने कितना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन अपना किया है इस जर्नी में। आपने अकेले होकर के भी, छुप कर भी अपनी चीजों पर काम किया, अपनी हॉबीज पर, अपनी स्किल्स पर, अपने टैलेंट्स पर काम किया। एंड दैट्स वाई अट्रैक्शन, क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी करने वाले हो, आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि अब आप एक बिल्कुल डिफरेंट लाइट में हो। तो जैसा हमारा ऑरा होता है, जैसी हमारी वाइब्रेशंस होती है, वैसी ही दुनिया हमारे हिसाब से शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। और इतना तो आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी में समझ ही लिया होगा कि जैसा जैसा हम खुद पर काम करते जाते हैं, वैसा वैसा हमारे आसपास की चीजें ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो जाती हैं। तो ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ पर आप अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। अगेन नंबर 4 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 444 किसी को नजर आ सकता है, नंबर 144 किसी को नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली यू आर अ चोजन वन, और या फिर आपको चुना गया है इस रीडिंग के लिए। ओके, डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन की ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, या फिर ये नंबर्स आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकते हैं। ऑलराइट, दी मस्कुलाइन। ओके, यहाँ पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, मे बी आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हो, या फिर कोई मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, किसी किसी के लिए आ रहा है क्योंकि आप सेल्फ लव की ऊर्जा में हो, क्योंकि आप एक डिवाइन लाइट में हो, एक दिव्य ऊर्जा आपके अंदर है। दैट्स वाई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, और बहुत जल्द ये चीजें सच में घटने वाली है। अगेन नंबर 42 यहाँ पर किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। नंबर 6, अगेन 6 की ऊर्जा है, ऑफ कोर्स समथिंग अबाउट लवर्स। डेफिनेटली आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, या आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द डिवाइन। आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स पर, डिवाइन पर ट्रस्ट बनाकर रखिए, डिवाइन एनर्जीज पर, पावर्स पर विश्वास बना के रखिए, क्योंकि वो आपको ऐसी ऐसी चीजों से प्रोटेक्ट करे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, कि आपको कितनी ज्यादा नेगेटिविटी में डालने की कोशिश करी गई है, न जाने क्या क्या आपके खिलाफ किया गया है, बट वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। मे बी कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऊपर नीचे हुई होंगी, अप्स एंड डाउन सबकी जिंदगी में आते हैं, और उसी से हमें सीख मिलती है, हमें लर्निंग्स मिलती हैं, बट ज्यादा वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। खास तौर पे ये जो वॉइड वाला पीरियड था, जब आप एक आइसोलेशन में थे, तब आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा था बाहरी दुनिया से, बाहरी शोर से, या मे बी ये अभी आपके साथ रिलेट कर सकता है, क्योंकि लास्ट रीडिंग जो मैंने करी थी उसमें भी आया था कि आपके आसपास काफी शोर है, लेकिन आप अनबॉदर्ड हैं, और आप इसीलिए है क्योंकि वो हिम्मत आपको डिवाइन ने दी है कि आप इन सारी चीजों से, बाहरी चीजों से आप बॉदर ना हो पाए। ठीक है, या आपके अराउंड कुछ ऐसा हो भी सकता है जहां पर आपको पेशेंस बनाकर रखने की जरूरत है। मे बी कुछ लोग आपको आर्ग्यूमेंट्स में डालने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने बोला ना, क्योंकि वेरी वेरी फर्स्ट कार्ड जो या आयन चेन का आया है, यहाँ पर मैंने बोला भी था आपको कि कोई है जो बाय फोर्स, बाय हुक, बाय क्रुक कोई ये ट्राई करेगा कि आप इस चेन से कभी आजाद ना हो पाए, बट वो खुदा नहीं है। ओके, और यहाँ पर मुझे नजर भी आ रहा है कि डिवाइन की एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है विद द नेस्ट, मुझे यहाँ पर ये घोंसला जो है इस पर मेरी नजर बार बार जा रही है। समथिंग अबाउट योर फैमिली, समथिंग अबाउट होम, न्यू होम, ये भी ऊर्जा मैंने बहुत बारी आपके रीडिंग्स में देखी है। मे बी कोई ऐसा प्लेस आपके लिए डिवाइन ने तय कर दिया है जहां पर आप सेफ फील करो। हो सकता है अभी तक आप ऐसे लोगों के बीच में रहे हो जहां पर लोगों ने आपको सेफ फील नहीं करवाया, आपको पराया फील करवाया, आपको आउटसाइडर फील करवाया। तो आप हमेशा से डिवाइन से ये प्रार्थना करते आए हैं कि डिवाइन
प्लीज मुझे ऐसी कोई जगह दीजिए जहां पर मैं ये समझ सकूं कि ये मेरी जगह है, ये मेरी मेरी स्पेस है। ठीक है, जहां पर आप सेफ महसूस कर सको, जहां पर आप सुरक्षित फील कर सको, जहां पर बाहरी ऊर्जाएं आपको तंग ना कर पाए, आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। नंबर 32 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर नंबर 5 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर जो ये नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, नंबर 32, नंबर 42, नंबर 44, नंबर 30, ये आपकी एज भी हो सकती है। ओके, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में। प्लीज डिवाइन एंजल्स, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पर आपके विश्वास का बहुत बड़ा खेल है गाइस। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि चाहे आपके सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा हो, चाहे चीजें आपको नामुमकिन लग रही हो, चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, फिर भी आपको ट्रस्ट रखना है। कार्ड्स बहुत सारे आ गए एक साथ। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलरेडी यहाँ पर एक कपल मौजूद है। मैंने बोला ना, डिवाइन काउंटर पार्ट आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन उसके बीच में कोई ये कार्मिक है जो नहीं चाहता है कि आप किसी चेन से आजाद होकर अपने ट्रू काउंटर पार्ट से मिलो। ये उन लोगों के लिए है जो लव के रिगार्डिंग देख रहे हैं। अगर आप लव के रिगार्डिंग नहीं देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही चीजों को लेना है, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल कोई आपकी तरफ पैशनेटली अट्रैक्टेड है, क्योंकि ये मस्कुलाइन की ऊर्जा है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ रॉड्स, ये कोई इमेच्योर एनर्जी है, कोई प्लेयर की ऊर्जा है, बहुत स्पेसिफिक प्लेयर की ऊर्जा है। ये कोई कार्मिक है। मुझे यहाँ पर लिजर्ड नजर आ रही है इसकी आस्तीन पे। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर लिजर्ड का टैटू है, ये देख सकते हो आप, जो क्लियरली दिखा रहा है ये कोई पास्ट लाइफ कार्मिक हो सकता है, जो ये जानता है कि आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को अट्रैक्ट कर रहे हो इस वक्त पर। बट ये बीच में आएगा, आएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जैसा आपके साथ रेजोनेट करे वैसा आपको लेना है। बट ये जो ऊर्जा है ये प्लेयर की ऊर्जा है, और ये देख रहे हैं आपको, बहुत कीनली ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये लव लाइफ से रिगार्डिंग अगर नहीं भी है तो भी आप समझ जाइए कि आप जिस भी सिचुएशन से निकलने का ट्राई कर रहे हैं, ये कोई मैच्योर एनर्जी है जो आपके अराउंड है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो ये कौन है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये कोई यंग पर्सन हो, एज मैटर नहीं करती है, बट जो लेवल ऑफ थॉट थॉट का जो लेवल है वो बहुत ही मैच्योर है इस पर्सन का। सोच बहुत ही मैच्योर है, छोटी सोच है। ठीक है, ये जो भी कार्मिक है ना, इसने आपका पास्ट में बहुत दिल दुखाया है। ये जो भी पर्सन है जिसकी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, इसने आपका बहुत हार्ट ब्रेक किया है पास्ट में। आप ऑलरेडी बहुत इसकी वजह से दुखी हुए हो। ये देखिए किस तरीके से ये दिल टूटने की जो एनर्जी है, मे बी किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से बिट्रे किया है, धोखा दिया है, चीट किया है, क्योंकि ये प्लेयर ऊर्जा है ना, प्लेयर डेविल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मोह माया बंधन, कार्मिक, दिस इज द कार्मिक जिसने आपका बहुत, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कपल ऑलरेडी हैं, तो ये कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच में आने के लिए हमेशा तत्पर रहता था या रहती थी। ओके, बट आपकी जर्नी में अब कोई भी तरीके का कार्मिक अटैचमेंट, कार्मिक कोड्स अगर आपने अभी तक कट नहीं करी है, तो उन लोगों को मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली बता दूं, ये चीजें आपको करनी है। अगर आप किसी कार्मिक ऐसे डेविल पर्सन से डील कर रहे हो, खास तौर पे ये जो टॉक्सिक डेविल है, अगर आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो तो प्लीज कोड कटिंग्स कीजिए। और कोड कटिंग्स करना, जो भी इसका प्रोसेस है, आप सोशल मीडिया पे सर्च करिए, बहुत इजीली मिल जाएगा आपको, उतना मुश्किल भी नहीं है। सो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी विजुअलाइजेशन पावर से ये काम करना है, और उसके बाद आप फर्क देखोगे कि ये चीजें जो कब कल तक आपको बहुत बॉदर करते आई है, ये कार्मिक ने आपको पास में बहुत ज्यादा आपका दिल दुखाया, लेकिन अब आप डिटैच हो चुके हो,
अगर आप ऑलरेडी कोड कटिंग्स कर चुके हो, आप इस पर्सन से डिटैच हो चुके हो, तो फिर अब आपका ये दिल नहीं दुखा सकता। इनका जो भी जो भी टैक्टिक्स है वो अब आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप समझ चुके हो ये प्लेयर है और ये क्या ही कर लेगा ज्यादा से ज्यादा आपकी जिंदगी में, या क्या ही कर लेगी। क्योंकि डेविल जो कार्ड होता है गाइज, वो हमेशा बंधन को दिखाता है। दो लोगों की जो लाइफ में हथकड़ियां लगा रखी होती है, जबरदस्ती का आपकी जिंदगी में घुस के रहना, ठीक है, लॉकअप वाली ऊर्जा। या बट आपने बहुत हिम्मत दिखाई है गाइस, स्ट्रेंथ। देखिए, आप बहुत ज्यादा पावरफुल सोल हैं, बहुत ज्यादा आपने हिम्मत रखी है। अपने बुरे समय में, अकेलेपन में जो हिम्मत आपने दिखाई है गाइस, डिवाइन आप पर बहुत प्राउड है। माँ शक्ति की ऊर्जा भी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर किसी किसी के लिए, कि आप हो सकता है माँ शक्ति के भक्त हैं, या किसी भी रूप में आप डिवाइन को मानते हैं। उन्होंने आपको बहुत हिम्मत दी है, आपको अकेला नहीं छोड़ा। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा गया है, आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया है। ट्रस्ट द पावर्स जो आपके आसपास हैं, आपको बोला जा रहा है आपको प्रोटेक्ट किया गया है। ओके, या बहुत ही टफ टाइम्स में, जब आप बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे थे, ऐसे समय पर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया है गाइस। और आप जब इस डेविल से, खास तौर पे जब आप इस डेविल से डील कर रहे थे ना, तब आपका बहुत ख्याल रखा गया है, या फिर आपने बहुत हिम्मत जुटाई है, क्योंकि आपको पता था ये बीस्ट है, ये डेविल है, ये कार्मिक है। जैसे जैसे आपको रियलाइज हुआ, आपने अपने ऊपर काम किया, आपने सेल्फ लव पर काम किया। ओके, हो भी सकता है ये जो डेविल है, कुछ कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ये जो भी डेविल है, मे बी हो सकता है इसने आपके अंदर के बीस्ट को बाहर लाने की कोशिश की हो, जो कि हम सबके अंदर होता है। बीस्ट, एक डेविल हम सबके अंदर होता है, ठीक है। तो ये जो भी कार्मिक है, इसने आपके अंदर का वो शैतान जगाने की कोशिश की हो, मे बी आपसे कुछ ऐसा करवाने की कोशिश की हो जो आप कभी नहीं करेंगे। गुस्से में आकर के, रेज में आकर के, अपना टेम्पर लूज करके मे बी आपको ये ऐसा रिएक्शन दे दे, या आने वाले दिनों में ये हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी के लिए वार्निंग भी आ रही है यहाँ पर, कि अगर आने वाले दिनों में कोई आपके टेम्पर को टेस्ट करने की कोशिश करे, कोई आपको गुस्सा दिलाए, तो आपको शांत रहना है, सब कुछ डिवाइन एनर्जीज पे छोड़ देना है, ट्रस्ट करना है कि एटलीस्ट उनको वो रिएक्शन नहीं देना है जो वो चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, एटलीस्ट वो रिएक्शन आपको नहीं देना। ऑलराइट, मुझे नहीं पता था आज इतने पावरफुल मैसेजेस आएंगे, बट ये फुल मून बहुत स्ट्रांगली आपके लाइफ में कोई बड़ा शिफ्ट लाने जा रहा है। वाओ, द एम्परर, मस्कुलाइन की ऊर्जा सीधी सीधी आ चुकी है यहाँ पर। एम्परर की ऊर्जा, ये आपकी ऊर्जा हो सकती है, या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की ऊर्जा हो सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसा पर्सन जो पास्ट में बहुत स्लो रहा, धीमी गति इस पर्सन की रही है, बट अब कोई अपने फुल पोटेंशियल में आ रहा है। या तो ये आपकी ऊर्जा हो सकती है कि पास्ट में आप बहुत स्लो, आपकी प्रोग्रेस रही है, मे बी आपने बहुत सारे डिलेज अपने जीवन में फेस किए हैं, बहुत सारे सपने आपके डिले हो गए, मे बी जो जो आपने सोचा वो सारी चीजें डिले हो गई, मे बी जो भी आपकी डिजायर्स थी वो पूरी नहीं हो पाई, सही वक्त आने का आप इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आप पावर में आ रहे हो, ठीक है। मुझे ये ज्यादातर आप ही लोगों की ऊर्जा लग रही है, और या फिर ये आपके काउंटर पार्ट की ऊर्जा है। मे बी अगर आपके काउंटर पार्ट ने पास्ट में आपके लिए एक्शन नहीं लिया, थर्ड पार्टीज में उलझे रहे, तो अब फाइनली वो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। या पेज ऑफ कप्स, और इस वजह से ये जो थर्ड पार्टी है वो निराश होने वाली है, या हो सकता है ऑलरेडी ये सब चीजें हो रही हैं जहां पर आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, एंड दैट्स वाई जो थर्ड पार्टी है वो देख रही है। और मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से ये जो थर्ड पार्टीज हैं, इनको रियलाइज होगा कि इन्होंने आपको गलत टारगेट किया। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है ये जो थर्ड पार्टीज है, पास्ट में जो इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, इनको बहुत दुख पहुंचने वाला है, इस बात से बहुत ज्यादा इनको रिग्रेट होने वाला है कि इन्होंने पास्ट में आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, या फिर आपके कनेक्शन को टारगेट किया मे बी, या फिर ये अगर आपका कोई कार्मिक है तो उसको भी रियलाइज होने वाला है कि उसने पास्ट में आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया, और वो आपसे अपॉलॉजी मांग सकते हैं। ये जो भी डेविल है, ये उसकी एनर्जी आ रही है, जो भी ये प्लेयर ऊर्जा है वो घुटनों पर आने वाली है। आने वाले टाइम में ऐसा कोई लेसन इसको मिल सकता है।
किंग ऑफ स्पोर्ट्स, ओ माय गॉड, आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत पावरफुली आपको इस वक्त प्रोटेक्ट कर रही है। मुझे ये किसी के एंसेस्टर्स की ऊर्जा लग रही है, आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा लग रही है, या फिर ये लिटरली आपकी स्पिरिचुअल टीम है। या फिर मुझे एक चीज और भी लग रही है कि विद द किंग ऑफ स्पोर्ट्स ये कोई कार्मिक भी हो सकता है जिससे आपने कट ऑफ किया, या ये आपकी ऊर्जा हो सकती है कि आपने मे बी ऐसे डेविल को कट ऑफ किया अपने जीवन से। आप किंग ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी में आ गए, जहां पर आपने धीरे धीरे करके सारे कार्मिक से बाउंड्रीज बना ली, उनको कट ऑफ कर दिया, और अब आपको वो एक डिफरेंट लाइट में देख रहे हैं। ये जो भी थर्ड पार्टीज हैं, जो भी आपके एनिमीज हैं, हेटर्स हैं, चाहे आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टीज हैं, ये आपको डिफरेंट लाइट में देख रही हैं कि आप जब एक बार किसी को कट ऑफ कर देते हो तो कर देते हो, उसके बाद आपका फैसला नहीं बदलता है। मे बी ये चीज इस प्लेयर को समझ में आ चुकी है कि एक बार जब आपकी नजरों से कोई गिर जाता है वो फिर कभी उठ नहीं पाता। ठीक है, तो ये चीज, इनके कोई टैक्टिक्स अब काम नहीं करने वाले, क्योंकि उनको पता है कि आपकी नजरों से वो गिर चुके हैं। ऑल राइट, या 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई ऐसा पर्सन रहा है जिसने जबरदस्ती जबरदस्ती किसी पर हक जताना, जबरदस्ती किसी की जिंदगी में घुस के रहना, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, आपके फाइनेंसेस को, आपके वर्क को, आपके जॉब को, आपकी चीजों को, आपके कनेक्शन को, ये कुछ भी हो सकता है, बट कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई है पास्ट में। ओके, एंड नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, ओ माय गॉड, पास्ट में आप पर बहुत सारे मल्टीपल अटैक्स हुए हैं मल्टीपल पीपल के थ्रू। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ऊर्जा लग रही है, ये मुझे कोई एक इंसान नहीं लग रहा। ठीक है, अब दो चीजें हो सकती है, या तो ये कोई एक इंसान की ऊर्जा हो सकती है जिसने बाकी लोगों को आपके खिलाफ किया और फिर उनका साथ लिया ताकि आपको टारगेट कर सके, या फिर ये सच में ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, आपकी लाइट से उन्हें प्रॉब्लम है, तकलीफ है। और कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ये कोई फेक स्पिरिचुअलिस्ट है, क्योंकि बार बार मेरी नजर इस कैंडल पर जा रही है जो दिखा रही है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो दुनिया को ऐसा दिखाता है कि वो स्पिरिचुअलिस्ट है, वो आध्यात्मिक है, और वो बहुत पूजा पाठ करते होंगे, मे बी मंदिरों में जाते होंगे, चर्चेज में जाते होंगे, यू नो बट इन द रियलिटी वो पर्सन बहुत ज्यादा फेक है। अंदर ही अंदर वो इंसान डेविल है, अंदर ही अंदर वो इंसान बहुत ज्यादा नार्सिस्टिक है, टॉक्सिक है, और दूर दूर तक इस पर्सन का स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि दुनिया उसकी इज्जत करे। लोगों की अटेंशन पाने की जो भूख होती है कुछ लोगों के अंदर, कि कैसे भी करके लोगों को ये दिखाया जाए कि वाह मैं तो कितनी भक्ति करता हूँ, कितनी भक्ति करती हूँ। ये चीजें दिखाने के लिए नहीं होती है गाइस, नो। और जो लोग ऐसा दिखावा करते भी हैं वो लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि ईश्वर के साथ जो ट्रू कनेक्शन होता है वो अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि छुपा कर रखे, ये चीजें प्राइवेट होती हैं। ओके, ऑल राइट, और भी देखेंगे और क्या मैसेज है। या 5 ऑफ कप्स, कोई डीप रिग्रेट में जाने वाला है। अगेन इट्स अ कंफर्मेशन, कोई बहुत ज्यादा डीप रिग्रेट में जाने वाला है कि पास्ट में जो उन्होंने आपको ट्रीटमेंट दिया है वो आप कभी भी डिजर्व नहीं करते थे, नेवर। लेकिन आपको फिर भी आपने पेशेंस रखा, आपने चीजों को बहुत सही तरीके से मेच्योरिटी के साथ हैंडल किया, ये आपकी खूबी निकल कर आई है, एंड दैट्स व्हाई यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ इनोसेंट सोल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी फुल पावर में, पोटेंशियल में आ रहे हैं, या फिर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है आने वाले दिनों में। आपके एफर्ट्स का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। मे बी पास्ट में आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं अपने जॉब प्लेस पर, वर्क प्लेस पर, अपनी हॉबीज पर, टैलेंट्स पर, स्किल्स पर, जो भी चीजें हैं, लेकिन वो आपको शायद उतना रिजल्ट नहीं दे पा रही थी, बट नाउ वो चीजें आपको बहुत दुगुना तिगुना चौगुना करके रिजल्ट देने वाली हैं। या देखिए मुझे बरसाना शुरू हो गए, इट्स अ कंफर्मेशन, इट्स रियली रियली अ कंफर्मेशन कि कोई बहुत मनी 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 आपके जीवन में आने वाली है। ओके, और भी देखेंगे आपके लिए एडवाइस इस फुल मून के अराउंड क्या रहने वाली है, देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। कितने सारे कार्ड्स,
प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में और क्या इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, प्लीज गाइड कीजिए इस फुल मून के अराउंड और क्या एनर्जीज हैं। ओके, यहाँ पर एक कार्ड पलटा है, फ्यूल योर इनर फायर, फ्यूल योर इनर फायर। आप अपनी फुल पोटेंशियल में आ रहे हो, फुल पावर में आ रहे हो, फायर ऊर्जा हो रही है आपकी। मे बी ये मार्स की ऊर्जा लग रही है मुझे, या फिर अगर अभी तक आप बहुत ज्यादा धीमा आपका जो सफर है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत धीरे धीरे चीजें हुई हैं, बहुत डिलेज आपने फेस किए हैं, बट और उसकी वजह से कहीं ना कहीं शायद हो भी सकता है कि आपकी एनर्जीज भी डल हो गई हो, आपको ऐसा लगने लगा हो कि चीजें वैसे भी आपको रिजल्ट नहीं दे रही हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, मे बी बहुत लंबे पीरियड से, सालों से, न जाने कितनी प्रैक्टिसेस आपने की है, कितना हार्ड वर्क किया है, कितने एफर्ट्स डाले हैं, बट उसका रिजल्ट शायद आपको नहीं मिला उतना जितना आपने सोचा है। बट अब आपके अंदर फिर से वो फ्यूल आने वाला है, फिर से वो इनर फायर आपके अंदर इंक्रीज होने वाली है, जिसकी वजह से आप चीजों को और ज्यादा और फायर के साथ करोगे, या फिर आपको ये फायर ऐड करने को बोला जा रहा है कि निराश नहीं होना है, चीजें बहुत जल्द बदलने वाली है। लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण की ऊर्जा, आउट विद दी ओल्ड। डेफिनेटली ये जो ओल्ड साइकिल है आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए ओवर होने वाली है। ये जो भी ओल्ड साइकिल है या जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं, जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, आउट विद दी ओल्ड, हमेशा हमेशा के लिए आप ये पुरानी चीजों से आजाद होने वाले हो। ये देखिए, खुद भी आप कार्ड को देख सकते हो। एंड नेक्स्ट कार्ड इज प्लान फ्रेश सीड्स। वाओ, आपकी लाइफ में ये न्यू ऊर्जा आ रही है जहां पर आप नए बीज बोओगे, न्यू जर्नी की शुरुआत करोगे, बिल्कुल डिफरेंट जर्नी की तरफ आप जा रहे हो, बिल्कुल नई शुरुआत आपके जीवन में नए तरीके से होने वाली है। पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस, पास्ट की जो भी चीजें हैं वो ओवर होने वाली है, ठीक है, जो भी कार्मिक थे वो भी आपके जीवन से जा रहे हैं। ट्यून इनटू योर इंट्यूशन। अगर आप इंट्यूशन से बेस्ड कुछ काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैसेज है कि आपकी इंट्यूशन पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, उस पर और ज्यादा काम करने की आपको जरूरत है, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में अपनी इंट्यूशन पावर भी बढ़ते हुए देखेंगे, ऐसा भी किसी के लिए आ रहा है। पाइसीज किसी की राशि हो सकती है, टॉरस किसी की राशि हो सकती है, फायर साइन हो सकता है किसी का, ये भी चीज मुझे नजर आ रही है। स्लो बट स्टीडी, वाओ, यहाँ पर देखिए स्लो की बात की थी मैंने, एंड यहाँ पर आ भी गया स्लो बट स्टीडी। जो आपने डिलेस फेस अपने जीवन में किए हैं, चाहे बहुत धीमी गति रही हो, बट लेकिन फिर भी आपने गिव अप नहीं किया, एंड दैट्स वाई आप बहुत चीजें अट्रैक्ट करने वाले हो, ढेर सारी अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि टॉरस का जो स्वामी होता है वो वीनस है। वीनस लग्जरी को दिखाता है, मनी को दिखाता है। ओके, सो यहाँ पर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस आने की एनर्जी है। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड जो बॉटम में आया है वो है फोर्थ हाउस, गो बैक बैक टू बेसिक्स। यहाँ पे पीछे एक घर है, अगेन सेफ स्पेस जिसकी मैं बात करी थी विद द नेक्स्ट कार्ड, ये देखिए ट्रस्ट। ओके, एंड यहाँ पर भी ये सेफ स्पेस नजर आ रहा है मुझे, जहाँ पर कुछ फायर लगी है, लोग कंफर्ट में बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, ठीक है। और मे बी आपका किसी के साथ रिकंसिलिएशन हो सकता है, ठीक है, ये भी ऊर्जा है। मे बी अगर आप अपने लोगों से दूर हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, ठीक है, और मैं अपने लोगों की बात कर रही हूँ, कार्मिक लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे लोग जो आपके सोलमेट्स हैं, आपकी सोल ट्राइब है, लेकिन आप उनसे दूर हो गए किसी वजह से, तो आप उनसे फिर से रिकंसिलिएट होने वाले हैं, एक सेफ स्पेस की तरफ जाने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी कोई न्यू सोल कम्युनिटी बनने वाली है, जहां पर आप बहुत सेफ फील करेंगे ऐसे लोगों के साथ। एंड कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली लाइफ में पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप पीसफुल नहीं रह पा रहे थे अपनी जर्नी में, आप अपनी लव लाइफ में खुश नहीं थे, आप लोगों के बीच में चीजें ठीक नहीं थी, हार्मनी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो बदलाव आ रहा है आपकी कनेक्शन में, आपकी फैमिली लाइफ में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होने वाला है, जहां पर आप गेट टुगेदर्स करोगे, अपने लोगों के साथ चिल करोगे, यू नो, नाइट आउट्स करोगे, या ट्रैवल पर जाओगे, वैकेशंस पर जाओगे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, ऐसी ऊर्जा मुझे किसी की लग रही है। ओके, एंड आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि कोई कितना भी आपको
पोक करने की कोशिश करे, आपको नाराज करने की कोशिश करे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो आपको बोला जा रहा है अपने स्टैंडर्ड्स को डाउन नहीं करना है। अपनी विल पावर को याद रखते हुए ये भी याद रखना है कि वो हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी को प्रूफ करते नहीं घूमना है, हर किसी को प्रूफ करते नहीं फिरना है कि आपकी असली पावर क्या है। वो वैसी भी दिखाई दे रही है, बट कुछ लोग आपके टेम्पर को चैलेंज कर सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है माइंड योर बाउंड, माइंड योर रेपुटेशन। आपको बोला जा रहा है कि अपनी रेपुटेशन का आपको ख्याल रखना है कि आपको किस तरीके से किसको क्या जवाब देना है, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको गुस्सा दिलाया और आप गुस्से गुस्से में कुछ ऐसा रिएक्शन उनको दे दो जैसा कि वो आपसे चाहते हैं। डोंट, नो नो, आपको ये चीज नहीं करना है। आपको अपनी बाउंड्रीज फर्म करके रखनी है। खास तौर पे आपको अपनी मेच्योरिटी को बनाए रखना है। अपनी रेपुटेशन, अपने स्टैंडर्ड्स को डाउन नहीं होने देना है किसी भी थर्ड पार्टी के लिए, किसी ऐसे पर्सन के लिए जो प्लेयर है। ओके, कोई आपको गुस्सा दिला सकता है गाइस, कोई आपकी अंदर की वो आग, वो बीस्ट को जगाने की कोशिश कर सकता है, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ ऐसा होने से पहले ये होगा, बट इससे पहले कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है जहां पर कोई आपकी रेपुटेशन को चैलेंज कर सकता है। बट आपको उसके लिए कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डिफरेंट लाइट में हो। लोग आपको देख पा रहे हैं, तो आपको किसी एक बेवकूफ और डम इंसान की वजह से अपनी रेपुटेशन को डाउन नहीं होने देना है। अगर आपको लगे कि आपको जवाब देने की जरूरत है, रिएक्ट करने की जरूरत है, तो आपको उतना ही रिएक्ट करना है जितना आपके स्टैंडर्ड्स से मैच खाए। ये किसी के लिए स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पर। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।